दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई उन 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो कौन कौन सी आदत है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में भी जवान बने रहें? 60 साल की उम्र होने के बाद भी आप 30 साल के लगे, आपका जोश बना रहे और आपके चेहरे की चमक बनी रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मुमकिन हो सकता है और आपकी ही रोजमर्रा की आदतें इसे मुमकिन बना सकती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल होने के बाद भी जवान और ऊर्जावान रहते हैं। और इसका राज है सही आदतें। आज हम आपको 7 ऐसी असरदार आदतें बताएंगे जो आपको जवान बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। और इन 7 आदतों में से जो आखिरी आदत है, वह सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उन आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक उन गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी उम्र अभी मात्र 25 साल है, लेकिन मुझे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। मेरा शरीर भी ढीला पड़ने लगा है और लोग कहते हैं कि मैं 50 साल का दिखता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका समाधान उन 7 आदतों में छिपा है। अगर तुम इन आदतों को अपनाओगे तो न सिर्फ तुम ऊर्जा से भर जाओगे, बल्कि तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। फिर गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 7 आदतें बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और जो आखिरी आदत है, वह आदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तुम मेरी बातों को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना। फिर गुरु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह जल्दी उठना और सूरज की पहली किरण को अपने शरीर पर महसूस करना। उन्होंने समझाते हुए कहा, सूरज की पहली किरण केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि जीवन ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब तुम सूर्योदय के समय उठते हो, तो तुम्हारा शरीर प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक के साथ तालमेल में आ जाता है, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसका असर तुम्हारी ऊर्जा, मूड और सेहत तीनों पर पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, विटामिन डी, जिसे सूरज की शक्ति भी कहा जाता है, वह हड्डियों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने युवक को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, गौतम बुद्ध भी कहते थे कि जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले जागता है, वह जीवन में हमेशा आगे रहता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक वरदान है जो तुम्हें हर दिन नया जोश और ताजगी देगा। फिर गुरु युवक की ओर देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी महत्वपूर्ण आदत बताता हूं, और वह आदत है नाभि में तेल लगाना। युवक ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। यह सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं, बल्कि पूरे शरीर से जुड़ा एक ऊर्जा केंद्र है। जब तुम रात में सोने से पहले नाभि में सरसों या नारियल का तेल लगाते हो, तो यह शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है। उन्होंने समझाया, नाभि में तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर किसी को कब्ज, गैस या पेट की समस्या होती है, तो ये आदत उसे दूर करने में मदद करती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, यही नहीं, यह त्वचा को भी चमकदार बनाता है, क्योंकि नाभि के अंदर 72,000 नाड़ियों का जाल है जो पूरे शरीर को पोषण देते हैं। जब तुम इसमें तेल लगाते हो, तो यह नसों के माध्यम से त्वचा तक पहुंचता है और उसे हाइड्रेट करता है। इससे होंठ फटने, स्किन ड्राई होने और पिंपल्स जैसी समस्याएं दूर होती हैं। फिर गुरु एक और गहरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। लेकिन नाभि में तेल लगाने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और बुढ़ापा देर से आता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह तो सच में चमत्कारी उपाय है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से यह आदत भी अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर
खुद को ठीक करने लगेगा। गुरुजी तीसरी आदत बताते हुए बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो हजारों सालों से हमारी परंपरा में चलती आ रही है, और वह है तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। युवक ने पूछा, गुरुजी तांबे के बर्तन का पानी क्या खास काम करता है? गुरुजी समझाने लगे, बेटा, तांबा कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। जब तुम रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीते हो तो यह शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो लिवर और किडनी के काम को आसान बनाती है। फिर गुरु ने आगे कहा, आयुर्वेद में इसे ताम्रजल कहा गया है। यह पेट की समस्याओं को ठीक करता है, खासकर कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में बेहद असरदार है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, सिर्फ यही नहीं, तांबे का पानी हृदय यानी दिल के लिए भी वरदान है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर किसी को हाई बीपी या दिल की बीमारी का खतरा है तो यह आदत अपनाने से बहुत फायदा मिलेगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और बीमारियां कम होती थीं। गुरुजी चौथी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बना देगी। वह है हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना और नियमित रूप से योग करना। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाएगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ चलने और योग करने से सच में इतनी बड़ी फर्क पड़ सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए गति की जरूरत होती है। जब तुम रोज कम से कम 30 मिनट चलते हो या योग करते हो तो तुम्हारा रक्त संचार तेज होता है, शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन से भर जाती है और अंगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने समझाया, अगर तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो यह शरीर को लचीला बनाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है और शरीर की हर मांसपेशी को एक्टिव करता है। सिर्फ एक बार सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, कुछ लोग सिर्फ दौड़ने या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, योग की नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौड़ने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन योग शरीर और मन दोनों को शक्ति देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि जो लोग रोज योग और प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है। उन्होंने आगे समझाया, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। यह तनाव को कम करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो बहुत ही आसान आदत है, मैं इसे आज से ही शुरू करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बहुत अच्छा। याद रखो, जो शरीर को चलाए रखता है वही स्वस्थ और लंबी उम्र जीता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर दिन खुद को सक्रिय रखो। फिर गुरुजी 5वीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी आदत बताता हूं और वह है सही तरीके से भोजन करना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, भोजन तो हम रोज खाते हैं, फिर इसमें क्या खास बात है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह हमारे शरीर और आत्मा को ऊर्जा देने के लिए होता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो यही भोजन बीमारी बन जाता है। ध्यान रहे बेटा, सुबह का नाश्ता भारी और रात का खाना हल्का होना चाहिए। गुरुजी समझाने लगे, आयुर्वेद के अनुसार सुबह हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है, इसलिए नाश्ता भरपूर और पौष्टिक होना चाहिए। सुबह हमें ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स और घी से बने खाने का सेवन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, शाम होते होते हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए रात का खाना हल्का और जल्द ही खा लेना चाहिए। देर रात भारी खाना खाने से मोटापा, गैस और डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरा, यह भी ध्यान रहे, खाना चबा चबा कर और शांति से आराम से खाना चाहिए।
युवक ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, क्या यह सही है? गुरुजी गंभीर होकर बोले, बिल्कुल नहीं। जो लोग जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाना खाते हैं, उनका पाचन खराब हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, ताकि पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इससे खाना अच्छे से पचेगा, शरीर को पोषण मिलेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। बेटा, तीसरा यह भी ध्यान रहे, नियमित उपवास यानी फास्टिंग शरीर की सफाई करता है। फिर गुरुजी बोले, बेटा, हफ्ते में एक बार उपवास यानी फास्टिंग करने से शरीर की सफाई होती है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, जिससे बुढ़ापा देर से आता है और बीमारियां दूर रहती हैं। युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि उपवास सिर्फ धार्मिक कारणों से किया जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उपवास सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, यह शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक तरीका है। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि वे समय समय पर उपवास करते थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए खाऊंगा और समय समय पर उपवास भी करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, सही भोजन ही लंबी उम्र की कुंजी है। फिर गुरुजी छठवीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो एक चीज को कभी मत भूलना, वह है सकारात्मक सोच और तनाव से दूर रहना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सिर्फ सोचने से क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल बेटा, मन और शरीर का गहरा संबंध होता है। अगर मन में चिंता और नकारात्मक विचार भरे रहेंगे तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। आगे गुरुजी युवक से कहते हैं, देखो बेटा, तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जब इंसान ज्यादा तनाव लेता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा लाने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। युवक चिंता में पड़ गया और बोला, गुरुजी, तो इसका उपाय क्या है? गुरुजी बोले, बेटा, तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका है रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो और अपने विचारों को शांत करते हो तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामीन नाम के खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ते हैं। इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर भी ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। युवक ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि ध्यान करने से आत्मिक शांति भी मिलती है, क्या यह बात सत्य है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ध्यान करने से न केवल तनाव दूर होता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी आता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि सैकड़ों साल तक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, तो यह सोच धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमार बना देगी। उन्होंने आगे कहा, इसके विपरीत अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे, खुद पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा शरीर भी ताकतवर रहेगा और जीवन लंबा होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और जीवन में खुश रहने की कोशिश करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, तनाव को त्यागो, ध्यान को अपनाओ और हर हाल में मुस्कुराते रहो, यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर गुरु 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी उम्र और मजबूत शरीर चाहते हो तो एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करना, और वो है अच्छी और गहरी नींद। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, नींद का लंबी उम्र से क्या संबंध है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे पूरे शरीर को रिपेयर करने का समय होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगेगा। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शरीर अपने रिपेयर मोड में होता है। इस दौरान हमारा लीवर, दिमाग और मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं। उन्होंने आगे कहा,
अगर तुम देर रात तक जागते रहोगे, मोबाइल चलाओगे या टीवी देखोगे, तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी और नतीजा जल्दी बुढ़ापा, कमजोरी और बीमारियां। युवक ने सिर हिलाकर पूछा, गुरुजी, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? गुरुजी बोले, जो लोग रात 12 से 1 बजे तक जागते हैं, उनके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ठीक से नहीं बनता। यह हार्मोन शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और एजिंग को स्लो करता है। गुरुजी बोले, अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लोगे तो शरीर खुद को सही तरीके से रिपेयर करेगा, जिससे दिल की बीमारियां, मोटापा और मानसिक तनाव कम होगा। उन्होंने आगे बताया कि नींद के दौरान दिमाग में मौजूद एक विशेष प्रणाली ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर नींद अधूरी रह जाए तो ये टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पावर कमजोर हो जाती है। युवक ने चौंक कर पूछा, मतलब अगर मैं ठीक से ना सोऊं तो मेरी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर पड़ेगा? गुरुजी हंसकर बोले, बिल्कुल। इसी वजह से जो लोग कम सोते हैं वे जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूलने लगते हैं और मानसिक थकान महसूस करते हैं। युवक बोला, गुरुजी, लेकिन आजकल लोग रात में जल्दी सो नहीं पाते, इसकी कोई उपाय है? गुरुजी ने समाधान बताते हुए कहा, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और किसी भी प्रकार का टीवी, लैपटॉप की स्क्रीन देखना बंद कर दो और सोने से पहले हल्दी दूध या गुनगुना पानी पियो। इससे दिमाग शांत होगा। और अपने बेडरूम को अंधेरा और शांत रखो ताकि गहरी नींद आ सके। सोने से पहले ध्यान यानी मेडिटेशन करो, जिससे तनाव दूर होगा। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, अच्छी नींद का मतलब है लंबी उम्र, तंदुरुस्त शरीर और शांत मन। अगर तुम इस आदत को अपना लोगे तो उम्र का असर देर से आएगा और तुम्हारी त्वचा, दिल और दिमाग हमेशा जवान बने रहेंगे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब से मैं अपनी नींद का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली राज है दीर्घायु जीवन का। इसके बाद युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि आज से ही मैं इन आदतों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। दोस्तों, ये 7 आदतें बहुत ही लाभ देने वाले आदत हैं, तो आप भी इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दोस्तों, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो क्या आपको भी सुस्ती और थकान महसूस होती है? ऐसा लगता है मानो आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया हो, मन उदास रहता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। अगर हां, तो हो सकता है कि इसकी असली वजह आपकी गलत आदतें हों। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चमत्कारी आदतें जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप जीवन भर रोग मुक्त और ऊर्जावान रहेंगे। आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में और हम जानते हैं उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में। उन आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। विजय नाम के एक नौजवान युवक को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था। वह दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। एक दिन अपनी इन्हीं सब परेशानियों को लेकर वह एक आयुर्वेद के गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत प्रसिद्ध भी थे। विजय ने अपनी सारी परेशानियां उन गुरु के सामने रख दी। गुरु ध्यान से उस युवक की बात सुनते हैं। फिर गुरुजी ने उस युवक यानी विजय की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी ये हालत तुम्हारी खुद की गलत आदतों की वजह से हुई है। अगर तुम सच में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुबह की पुरानी आदतों को बदलना होगा। आज मैं तुझे 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकता है। वह युवक गुरु की बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर गुरु कहते हैं, चलो उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुरु पहली आदत बताते हुए कहते हैं, सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह उठते ही पानी पीना। वह युवक उत्सुकता से पूछता है, गुरुजी, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? गुरुजी समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब हम रात भर सोते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। 6 से 8 घंटे बिना पानी पिए रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना इन सभी समस्याओं से बचने का,
सबसे आसान और कारगर तरीका है, देखो बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई खेत में बीज बोता है और उसे रोज पानी नहीं देता तो क्या होता है? बीज धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है और वह पौधा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा शरीर भी उसी बीज की तरह है। अगर उसे सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। सुबह उठते ही पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देना। वह युवक सोचते हुए बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं सुबह उठकर चाय या कॉफी पीता हूं तो वह गलत है। गुरुजी मुस्कुराते हुए समझाते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह सबसे गलत आदतों में से एक है। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले सिर्फ पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। सुबह पानी पीने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर पेट सही तरीके से काम करेगा तो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी और खाना भी सही से पचेगा। तीसरा फायदा त्वचा से जुड़ा है। जो लोग सुबह उठते ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनकी त्वचा चमकदार और ताजा बनी रहती है, क्योंकि पानी शरीर में नमी बनाए रखता है और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठकर पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कम होने लगता है। यही कारण है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर भी सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। साथ ही यह पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में भी मदद करता है। सुबह के समय शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। अगर कोई सुबह उठते ही पानी नहीं पीता तो उसके शरीर को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा नुकसान यह है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। सुबह पानी न पीने से त्वचा भी रूखी और बेजान होने लगती है, क्योंकि शरीर में नमी की कमी हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा। गुरुजी उस युवक की ओर देखते हुए पूछते हैं, तो बेटा, अब तुम्हें समझ आया कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है? युवक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी गुरुदेव, अब मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पिया करूंगा। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, सिर्फ पानी पी लेने से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए एक और बहुत जरूरी आदत है, और वह है सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना। वह युवक उत्सुक होकर पूछता है, गुरुदेव, ये क्यों जरूरी है? मैं तो वैसे भी दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूं, क्या यही काफी नहीं है? गुरुजी हंसते हुए समझाते हैं, बेटा, दिन भर घूमने और सही तरीके से व्यायाम करने में बहुत फर्क होता है। शरीर को दिन भर थकाने से नहीं, बल्कि सही तरह से स्ट्रेच और एक्टिवेट करने से एनर्जी मिलती है। जरा सोचो, अगर तुम्हें एक पुरानी मशीन दी जाए जिसे कई सालों से किसी ने चालू ही ना किया हो, तो क्या वह तुरंत अच्छे से काम करेगी? युवक सोचते हुए जवाब देता है, नहीं गुरुजी, पहले उसे तेल डालकर अच्छे से चलाना पड़ेगा। गुरुजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा शरीर भी वैसी ही मशीन है। अगर इसे हर दिन सही तरीके से स्ट्रेच और वार्म अप नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे यह जाम हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा। इसलिए हर सुबह शरीर को एक्टिव करने के लिए सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर के हर अंग को जगाता है और पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनाए रखता है। फिर युवक पूछता है, गुरुजी, लेकिन सूर्य नमस्कार और हल्का व्यायाम कैसे किया जाता है? गुरुजी विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा, सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं,
जो शरीर के हर हिस्से को खींचने और मजबूत करने का काम करते हैं। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज का एक संपूर्ण तरीका है। अगर तुम्हें यह कठिन लगे तो तुम हल्का व्यायाम भी कर सकते हो, जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना, हाथ पैर स्ट्रेच करना या 5 से 10 मिनट तक योगासन करना। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सूरज उगने के समय किया जाए। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुरुजी आगे समझाते हैं, अगर कोई हर दिन सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहेगा। इससे कई जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग तेज और एकाग्र रहता है। दूसरा, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और कमजोरी की समस्या दूर रहती है। तीसरा, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे मूड अच्छा रहता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग हर दिन व्यायाम करते हैं, उनका वजन कंट्रोल में रहता है और वे ज्यादा समय तक जवान और एक्टिव दिखते हैं। यह शरीर के फैट को घटाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर फिट रहता है। आगे गुरुजी चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा, अगर कोई सुबह उठकर शरीर को एक्टिव नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो लोग सुबह बिना एक्सरसाइज या दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मोटापा घेर लेता है। इतना ही नहीं, बिना व्यायाम के शरीर जल्दी थक जाता है, नींद पूरी होने के बाद भी आलस बना रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे यह आदत कई बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। युवक गुरु से पूछता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हल्का व्यायाम करूं तो मैं हमेशा फिट रह सकता हूं? गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल। याद रखें, जो शरीर को चलाएगा वही हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कल से ही अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार या हल्के व्यायाम से करो। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी है, लेकिन यह आदत तुम्हें जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। युवक मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुजी, मैं कल से ही यह आदत अपनाऊंगा। गुरुजी हंसते हुए आगे कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें तीसरी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारे दिन को और भी अच्छा बना देगी। बेटा, अब तक तुमने सुबह उठकर पानी पीना और हल्का व्यायाम करना सीख लिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके बाद तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? युवक सोचकर जवाब देता है, गुरुजी, शायद खाना। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और इसमें सबसे जरूरी होता है अच्छा और हेल्दी नाश्ता। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। अगर नाश्ता सही तरीके से किया जाए तो पूरा दिन शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता है, लेकिन अगर नाश्ता सही न किया जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है, सुस्ती छाने लगती है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। गुरुजी समझाते हुए आगे कहते हैं, देखो बेटा, आजकल बहुत लोग सुबह का